हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो आज है फ्राइडे, मॉर्निंग में ही व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया। बना रही हूँ नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज बॉयल मतलब आलू की सब्ज़ी और रोटी पराठे जो भी बनाने होंगे तो वो बनाऊंगी। और चाय और सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी है। बस फटाफट से गरम गरम पराठे और रोटियां सेकनी है, फिर करेंगे हम लोग नाश्ता। सुबह की शुरुआत हो चुकी है किचन से और रात तक किचन ही रहता है। दिन में ब्रेक्स होते हैं यहाँ वहाँ ये वो काम, तो बस लगे रहते हैं अपने कामों में। सोच रहे हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है घर की, तो जैसा भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ब्लॉग कैसे लगते हैं और मेरा ये छोटा सा किचन कैसा लगता है आप लोगों को। फिर सारा दिन कुछ भी शूट नहीं किया, बस लग गई थी अपने कामों में। तो दिन में जो भी है वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हालांकि मेरे हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे व्लॉग बनाने से, ना वीडियो से, ना किसी चीज़ से। बट ना ही वो मना करते हैं और ना ही वो कभी व्लॉग में आने के लिए मना करते हैं कि मैं नहीं आऊँगा या कुछ भी XYZ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी उनकी छुट्टी रहती है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, घर में इतना बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, बातों में, यहाँ वहाँ की चीज़ों में। तो मतलब बिल्कुल भी, तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि मुझे ध्यान ही नहीं होता है कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। सारे दिन का काम वगैरह जो भी होता है, जैसे आज मैंने बेडशीट चेंज की, रूम को थोड़ा सा क्लीन किया, डस्टिंग किया और बहुत सारी चीज़ें की, बेडशीट वगैरह चेंज की, पिलो कवर, सारी चीज़ें। मतलब मैंने कुछ भी ब्लॉग में शूट नहीं किया और हस्बैंड मेरे साथ ही हेल्प करा रहे थे, मतलब सारी चीज़ों में वो हेल्प करा लेते हैं। तो बस हम लोग कर ही रहे थे अपने काम। बट मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि मैं मोबाइल सेट कर दूँ, ब्लॉग शूट कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मन ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, संडे सैटरडे अधिकतर मेरे ब्लॉग्स नहीं आते, गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा हर सैटरडे संडे, क्योंकि मैं ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाती हूँ। क्या शूट करूँ, क्या एडिट करूँ, क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यही मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी ना मेरे व्लॉग्स में व्यूज़ भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई है व्लॉग्स में, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब इंप्रेशंस जो होते हैं ना हमारे, वो भी नहीं हैं सही साट की जिससे कि हमारे व्यूज़ आएँ। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट ज़रूर से करना कि ऐसा क्यों होता है। अचानक से आते आते ना मेरे व्यूज़ रुक जाते हैं, बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं कि अब आने ही नहीं है, इस टाइप से हो जाता है। और अभी कुछ टाइम पहले सही साट आ रहे थे, तब तक सही भी था। और फिर अभी बहुत सारी चीज़ें, मतलब पता नहीं क्यों नहीं व्लॉग्स में व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और फिर ना क्या होता है ना, मैं व्लॉग्स वगैरह रात में एडिट करती हूँ और फिर उनमें वॉइस ओवर करती हूँ। इस कारण से व्लॉग मेरा लेट भी आता है, कभी एडिट कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। इस कारण से मतलब रात में 10:30 बजे के बाद ही मैं अपने यूट्यूब का काम स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग का, एडिटिंग का और शॉर्ट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ होती है वो मैं रात में ही करती हूँ। तो इसलिए कभी कभी ब्लॉग्स मेरे लेट भी हो जाते हैं। और अभी जो है मैं देखिए शाम को भी ब्लॉग एडिट कर ली हूँ, सारे दिन का शूट हो गया था तो मैंने शाम को भी ब्लॉग एडिट कर लिया है। अभी खाना भी बन रहा है तो आप लोगों को प्रेशर कुकर की आवाज़ भी साइड से आ रही होगी। मून के मोबाइल भी चल रहा है, वो अपनी मोबाइल में बिजी है तो उसकी भी आवाज़ें आ रही होंगी। इसलिए मैं वॉइस ओवर रात में करना पसंद करती हूँ, जब सारी शांति होती है, एकदम आवाज़ें नहीं होती ना, तो मैं अच्छे से ब्लॉग शूट करती हूँ। सिर्फ पंखा चलता है, सिर्फ पंखे की आवाज़ आती है तो उसमें मैं अच्छे से वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ। अभी मेरे पास माइक वगैरह कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मली अपने फ़ोन से शूट करती हूँ, नॉर्मल फ़ोन से ही एडिट कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ अभी कुछ भी। और मैंने ना ट्राइपॉड इतना मैंने एक बार ऑर्डर किया था तो वो कैंसिल हो गया, नहीं आया, पता नहीं क्या रीज़न था, नहीं आ पाया। अच्छे खासे ऑफ़र में मैंने उससे ऑर्डर किया था, नहीं आया। फिर मैं वही चीज़ ऑर्डर कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहा था। और फिर अभी कल ही मुझे एक ऑफ़र दिखा तो मैंने फिर से ऑर्डर किया, पता नहीं कब तक आएगा कब तक नहीं। अभी इतने ज़्यादा धड़ाधड़ पार्सल्स आ रहे थे और फिर एकदम से रुक गए सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों। तो बस जैसे ही मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा ना तो फिर मैं अच्छे से वीडियोस वगैरह बना पाऊँगी। थोड़ा सा भी दिक्कत ये होती है कि मैं ना मोबाइल वगैरह सेट नहीं कर पाती हूँ कि कहाँ सेट करूँ कहाँ नहीं करूँ। बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है व्लॉग शूट करने के लिए, इतना ईजी नहीं होता जितना मैंने सोचा था। मैंने क्या, सभी ने जो भी व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, घर के काम, ये सारी चीज़ें, तो ना हमें लगता है इजी है, जो भी शूट करो बस डाल दो मोबाइल में। ऐसा नहीं होता है, एडिट करना, सारी चीज़ें बहुत मेहनत लगती है। चीज़ें देख के जितनी आसान लगती है ना, उतना करने में जब हम खुद ही आते हैं ना तो हमें लगता है नहीं यार ये कितना मुश्किल काम है, सच में मुश्किल है। और हाउसवाइफ के लिए मतलब घर के काम, बच्चे से, सारी चीज़ों से फ्री होकर। और अभी देखिए मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते मेरी एक नज़र मून पर ही रहती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और अकेले काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, बट मैं इसे मुश्किल नहीं मानती हूँ। मैं इसे सोचती हूँ नहीं, ये मेरा
काम है मुझे सारी चीज़ें मैनेज करना, बच्चा भी, पति भी, घर भी, अपने पर्सनल भी, सारी चीज़ें मैनेज करना। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इस काम में फ़ोकस करूँ, वो काम छोड़ दूँ, नहीं। मुझे सारी चीज़, देखिए मैं एक साइड खाना भी बनाती जा रही हूँ यहाँ पर, और मैं उनको भी सारी चीज़ें देती जा रही हूँ। उसे कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो उसे भी खाना बनाने का शौक़ होता है, तो मैं उसे भी चीज़ें देती रहती हूँ। कुकर, कढ़ाई, बर्तन, चम्मच, सारी चीज़ें, बरबट्टी, जो भी मैं मतलब काटती पीटती हूँ, जो भी वो देखता है ना, मुझे ये भी दे दो मुझे, तो मुझे उसे भी देखते रहना पड़ता है, और फिर उसके साथ ही मुझे काम करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती हैं, मेरे साथ क्या सभी के साथ होती होंगी, बट ना मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो बस यही चलता रहता है। अभी बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ मूंग दाल और अरहर दाल, माने मूंग दाल और चने की दाल को मिक्स करके, हस्बैंड को पसंद आती है तो वही बना रही हूँ। तो बस यही सब चलता रहता है, और उस पर ध्यान देना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, करते हैं धीरे धीरे। और अभी मून मोबाइल देख रहा है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बार बार मोबाइल का वॉल्यूम तेज़ कर रहा है, और मुझे बार बार उसे स्लो करने के लिए उठना पड़ रहा है। बहुत परेशान करता है ये लड़का। और मैं उसे यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, देखिए अभी कुकर की ज़िद किया, फिर कुकर दिया मैंने उसे, कुकर का ढक्कन भी दे दो, मैं खाना बनाऊँगा। और अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, जो दे दिया है बस उसमें ही खेलो, बार बार मैं सारी चीज़ें नहीं दूँगी। बहुत परेशान करता है, मम्मा ये दो, मम्मा वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बहुत ज़्यादा ही क्या बताऊँ मैं। उसे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। अभी बना रहा है खाना, और मैं बना रही हूँ मूंग दाल और चने की दाल को मिक्स करके, और साइड में मैं बरबट्टी और आलू की भुजिया जैसी सब्ज़ी बनाऊँगी थोड़ी सी। अच्छा लगता है खाने में, दाल चावल के साथ भुजिया हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर पापड़ वगैरह जो होते हैं वो फ्राई कर लेती हूँ तो हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे छोंक दी है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल के फ्राई कर लूँगी, और फ्राई वाली बनाती हूँ ना तो फटाफट सी बन जाती है, और ऐसे बनाऊँ ना थोड़ा सा टाइम भी लगता है। चीज़ें जब हमें जल्दी जल्दी करना हो ना, तो हमें फटाफट से शॉर्टकट में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे करूँगी मैं, देखिए मैंने प्याज डाला है यहाँ पे, साथ के साथ बरबटी और आलू जो मैंने कट कर रखे थे वो भी मैंने डाल दिए, साथ के साथ सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी प्याज के साथ ही, तो वो बनकर अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं तो ऐसे ही शॉर्ट में बना देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी बहुत अच्छे से बनाती हूँ। तो जब मुझे जल्दी में खाना बनाना होता है ना, मैं ऐसे ही बना देती हूँ, क्योंकि खाना बना के मुझे दूसरे कामों में भी ध्यान देना, कपड़े वगैरह ढेर सारे पड़े हुए हैं वो भी फोल्ड करके रखना है, और बहुत सारे काम, तो फिर इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे, अब मैं दाल मेरी छोंक दी है मैंने, और सेल्फ को साफ़ करूँगी, उसके बाद चावल वगैरह धोऊँगी, फिर चावल धोकर मैं रख दूँगी। जैसे ही हमारी दाल पकेगी तो फिर मैं कुकर खाली करके उसमें चावल रख दूँगी पकने के लिए, तो हमारा चावल भी बन जाएगा। यहाँ पर रोटियाँ मेरी आज मैंने सुबह बनाई थी ना, तो वो थोड़ी सी बच गई हैं, तो कोई खाता नहीं है, तो इसलिए रोटियाँ तो वही चल जाएंगी, शाम को कुछ बनाना नहीं है रोटियाँ। और देखिए यहाँ पर मून, मैं आप लोगों को बताई थी ना खाना बना रहा है, तो देखिए ये बना रहा है वो खाना, और खाना बना रहा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ मून का ना यही रहता है, बस ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो करके ना पूरा इकट्ठा करके रख लेता है, और बस फिर उसके बाद इसका खाना बनता रहता है। यहाँ मेरा एक साइड मेरा खाना बन रहा होगा, देखिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू बरबट्टी की भुजिया और दाल, तो मेरा यहाँ अलग से खाना बन रहा है, वहाँ मून का अलग से खाना बन रहा है, पता नहीं किसके लिए। तो उसका यही रहता है। और यहाँ पे अभी मैंने किचन सेल्फ वगैरह कर दी है क्लीन अच्छे से। टाइम हो रहा है 7, जल्दी बना लेती हूँ खाना, ठंड का टाइम है तो जल्दी खाना वाना खा के लेट जाते हैं बिस्तर पे। तो यहाँ पे मून जो है लगा हुआ था अपने खेलने में, और मुझे बोलता है मम्मा ऐसे करके मोबाइल दिखाओ तो मैं दिखूँगा, फिर मैं बात करूँगा, ऐसे करके वो बोल रहा था मुझे। और मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि ये इतना उधम करता है ना, सारा घर फैला के रखता है। अभी मैं आप लोगों को पलंग की हालत दिखा दूँगी ना, बेड की इतना ज़्यादा फैला के रखा हुआ, देखिए मतलब कंबल के ऊपर कंबल इकट्ठे करके रखना, बैठना, कूदना, बस यही सब इसका काम रहता है, और यही इसकी मस्ती चलती रहती है यहाँ पे। और बस अब करूँगी मैं खाना वाना बना के यहाँ की सफाई में बस थोड़ा बहुत ऐसे ही साफ़ सुथरा करूँगी। बेडशीट वगैरह मैंने सुबह ही चेंज कर ली थी, मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था उसका, बट ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ठंड के टाइम में तो ज़्यादा ही अच्छी, मोटी सी है तो अच्छा लगता है ठंड में बेडशीट ये वाली। तो मैंने बिछा लिए थे, और उसके बाद खाना वाना बन गया था मेरा, बन ही रहा था लगभग। फिर खाना वाना खाएंगे, सोएंगे। यहाँ मैंने उनसे किया थोड़ा सा प्यार, और इसके बाद घर की सफाई वगैरह, मतलब थोड़ा सा रूम का साफ़ सफाई करूँगी। और मिरर मैं दिखा रही थी यहाँ पे, देखिए अभी आई थिंक थोड़े दिन पहले मैंने उसको क्लीन किया था, और ये मुन्ना डेली यहाँ पे खड़े होकर तैयार होता है और पूरा आईना गंदा कर देता है।
तो ये देखिए ये सारा कुछ मैंने क्लीन किया था। यहाँ पे ना मेरी आदत है बिंदी लगाने की, तो उससे ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने अभी साफ़ करी थी, तो सब कुछ एज इट इज़ है। चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।